आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो पूरे बिहार की धरती को झकझोर देने वाली है। अब बिहार में शराबबंदी खत्म हो चुकी है और नीतीश कुमार की सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसने हर गली, हर मोहल्ले और हर गांव में नई उम्मीदों की लहर दौड़ा दी है। कभी जिस शराबबंदी को समाज सुधार का सबसे बड़ा कदम कहा गया था, आज उसी कानून को नीतीश सरकार ने बदलते वक्त और जनता की जरूरत को देखते हुए हटा दिया है। लेकिन दोस्तों, इस बार कहानी कुछ अलग है। इस बार शराब सिर्फ बिकेगी नहीं, बल्कि उससे मिलने वाला पैसा सीधे जनता के काम आएगा। अब बिहार में शराब से मिलने वाली हर कमाई का हिस्सा सरकार ने तय किया और सबसे बड़ा धमाका ये है, ये पैसा जाएगा महिलाओं, किसानों, छात्रों और गरीब परिवारों के खातों में, वो भी सीधे, बिना किसी दलाल या बीच के चक्कर के। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या नीतीश कुमार का यह कदम सही है या बिहार फिर से मुसीबत में फंस जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की सबसे तेज और सटीक खबरें सबसे पहले। सरकार का कहना है कि बिहार में शराबबंदी के बाद भले ही कुछ लोगों की जिंदगी सुधरी हो, लेकिन असलियत में इस कानून ने अवैध शराब माफियाओं की चांदी कर दी। जगह जगह नकली शराब, जहरीली शराब से मौतें, पुलिस में भ्रष्टाचार और हजारों निर्दोष जेल में बंद, ये सब अब सरकार की नींद उड़ा चुके थे। राजस्व का नुकसान इतना ज्यादा हुआ कि राज्य की हालत खराब हो गई। कहा जा रहा है कि सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था। और अब जब केंद्र की मदद और मोदी का साथ मिला तो नीतीश कुमार ने कहा, नई नीति के तहत सरकार का प्लान है कि बिहार में शराब अब कानूनी तरीके से, नियंत्रण में और सस्ती दरों पर मिलेगी। मतलब अब जो चोरी छिपे तस्करी चल रही थी वो सब बंद होगी। लाइसेंस शुदा दुकानों पर क्वालिटी कंट्रोल के साथ शराब बेची जाएगी। सरकार का कहना है कि अब राज्य में न तो जहरीली शराब बिकेगी, न ही पुलिस जनता को परेशान करेगी। सब कुछ सिस्टम के तहत चलेगा और इससे सरकार को राजस्व बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा और विकास की रफ्तार तेज होगी। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ जहां सरकार और समर्थक इस फैसले को बिहार की आर्थिक जरूरत बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं का गुस्सा आसमान छू रहा है। महिला संगठनों का कहना है कि शराबबंदी से घरों में शांति आई थी, पति परिवार सुधरे थे, झगड़े कम हुए थे और अब यह फैसला उस मेहनत पर पानी फेर देगा। कई महिलाओं ने खुलकर कहा, सरकार ने हमें धोखा दिया है। लेकिन वहीं कुछ महिलाएं ये भी कह रही हैं कि अगर शराब कानूनी रूप से बिकेगी और खुले में मिलेगी तो चोरी छिपे पीने। कहा जा रहा है कि अवैध शराब ने पूरे सिस्टम को बिगाड़ दिया, राजस्व घाटा बढ़ गया और पुलिस प्रशासन पर भी बोझ बढ़ता जा रहा था। अब नई नीति के तहत लाइसेंस वाली दुकानों में ही शराब बिकेगी, शराब की क्वालिटी पर सख्त नजर होगी और शराब के दाम रखे जाएंगे किफायती, ताकि तस्करी का धंधा बंद हो जाए। महिलाओं की आवाज, भावनात्मक लेकिन तगड़ी। अब जरा सुनिए बिहार की महिलाओं की, जिन्होंने शराबबंदी के लिए सड़कों पर मोर्चा खोला था। वो अब गुस्से में हैं। वक्त उनके मोबाइल में संदेश आएगा, आपके खाते में छठ बोनस की राशि भेज दी गई है। वो पल कितना प्यारा होगा ना। घर में मुस्कान होगी, चूल्हे पर पूजा की ठेकुआ की खुशबू होगी और मां के चेहरे पर सच्ची राहत की चमक होगी। सरकार का कहना है कि शराबबंदी के बाद राज्य को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, राजस्व का खजाना सूख गया और तस्करी बढ़ गई। लेकिन अब इस नए फैसले के बाद बिहार को हर साल हजारों करोड़ की आमदनी होगी और वो पैसा किसी नेता या अफसर की जेब में नहीं जाएगा, बल्कि जाएगा जनता के खातों में, बच्चों की पढ़ाई में, किसानों के खेतों में और महिलाओं की खुशियों में। नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि इस फैसले का मकसद सिर्फ शराब बेचना नहीं, बल्कि राज्य का विकास और जनता का सशक्तिकरण है। उन्होंने कहा, अब शराब से होने वाली कमाई से हम बिहार की जनता के जीवन में रोशनी लाएंगे। हर महिला को सम्मान, हर किसान को सहारा, हर छात्र को शिक्षा और हर गरीब को राहत मिलेगी।